बहुत लोगों का बायां दिमाग चलता है, बहुतों का दाहिना दिमाग। बायां दिमाग चलता है, लोग बड़े कमाऊ होते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने को भी जाएंगे तो भीड़ देख करके कहेंगे, अरे भाई उस काम में तो आजकल फायदा नहीं है, क्यों नहीं मिठाई की दुकान यहीं कोई किराए पे मिल जाए, शनिवार मंगलवार को लडुआ बहुत बिक। जिसका लेफ्ट चलेगा वो सब जगह कमाऊ कमाऊ दे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आपकी वीडियो कैसेट वैसेट बैसेट फोटो फाटो ये सब आप हमें, ये सब हम कर लेंगे। सॉल पर सर्दी आ गई है, सॉल पर आपकी फोटो छपवा देंगे। मैंने कहा क्या करोगे? सेल दुकान लगा। मैंने कहा आपकी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना काम चलता है, आप क्या करोगे? कहा नौकर बैठा देंगे ना, पैसा क्या बुरा लगे। वो जहां जाएंगे वहां वो उनका लेफ्ट बायां दिमाग। बायां दिमाग वाले तो मिट्टी उठा के सोना बना, जिनका बायां चलता है। और याद रखिएगा, ऐसा पैसा 48 दोस्त भी लेके आ जाए, शराबी बना देगा, जुआरी बना देगा, कबाड़ी बना देगा, और बहुत दोस्त लेके आ जाए। एक है राइट दायां दिमाग। जिनका दाहिना दिमाग चलता है ऐसे लोग भजनानंदी होते हैं, उदार। उनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जा सकता, कोई उनसे मांगने को आवे वो कभी किसी को मना नहीं कर। जिनका दाहिना दिमाग चलता है वो बहुत ज्यादा उदार प्रभु, किसी के को देकर के रो पड़ेंगे, वो किसी का कष्ट सहन ही नहीं कर सकते। जिनका दाहिना दिमाग, मैं सोनीपत की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, हे मेरे भोलेनाथ, इन सभी भक्तों का दाहिना और बायना दोनों चला दो। बायां चलेगा तो धन और दाहिना चलेगा तो धर्म। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि बाईं करवट से सोइए, दाहिनी करवट से जागिए, ये सब दाहिना दिमाग चला देंगे। इस तरीके से यदि कुछ जीवन जिया जावे तो इधर उधर भटकने की, बीमार होने की जरूरत ही कहां पड़ेगी। तो देखिए, कथाएं तो हम आपको सुना ही रहे हैं अब 20 महीने से, खूब वैसे तो 26 साल से कथाएं सुना रहे हैं। इन कथाओं के साथ साथ में एक लाइफ सिस्टम और ठीक हो जाए, बेहतर अच्छे से अच्छा जीवन जी सकें। घर में गूगल की धूप रोज जल, नजर टोटके ये सब नहीं रहते घर में। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। आप कहते हैं बच्चे झगड़ते हैं, ये रूठ जाते हैं, वो रूठ जाते हैं, 10 तरह की धूप आती है। मैंने कभी किसी कथा में वर्णित की, 10 ना मिले तो 5 तो मिल जाएगी, उसमें 2-3 ऐसी हैं जो मिलती नहीं है। कपूर जलाइए, कपूर बात सिद्धि कर देता है, कपूर की इतनी बड़ी मैं। लोहवान जलाइए, खसखस जलाइए, ये सब चीजें बहुत प्रभावशाली हैं अपने आप में, और हमारे ग्रंथों में इन सब चीजों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भोर में सुबह जागिए, धरती माता को मत्था टेक के प्रणाम कीजिए। दर्शनम तो प्रभाते च प्रातः संगम कालयो। प्रात है जब आप जगते हैं, काल कहते समय को। वो है लोग अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते, उनका समय फालतू में खर्च नहीं। देखो समय बहुत कम है। परीक्षित राजा को सुखदेव भगवान ने कहा था कुछ खाने में चला गया, कुछ सोने में चला गया, कुछ कमाने में चला, अपने आप को बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए टाइम मिला ही कहा है। अब आप ही देख लें, पहले तो पढ़ाई में 25-26 सालें निकाल दी, 25 निकाल दी, कुछ नहीं कर पाए अपने। इतनी मेहनत करी, दिन रात हर समय दिमाग के ऊपर वही वजन रहा, कहीं फेल ना हो जाए, नंबर कम ना रह जाए, पापा का पैसा खर्च हुआ है वो डांटेंगे, तो इतना दिमाग के ऊपर लोड पड़ता है। वो 25 साल इस लोड में निकले। उसके बाद में हाल ही फिर विवाह हो गया, पत्नी आई, पति मिला, इतनी जिम्मेवारियां आ गई, इतनी जिम्मेवारियां कि पूरी दुनिया सिर्फ परिवार में ही सिमट करके रह गई। बच्चों का जन्म हो गया, उसको सब देख रेख और सब ये सब कुछ करना, और कब 60 निकल गई पता भी नहीं लगा। अभी 60 में भी बच्चों का विवाह नहीं हो पाया, लगभग 70 साल हो जाती हैं, और 70 के साल में फिर वहां से लिफाफा आ जाता है ऊपर, हाँ तैयारी है, वहां से निमंत्रण पत्र करो, तैयारी, डेट तय हो गई है। कब किया है, कब किया अपने लिए। कोई चैन से तो 2 रात कहीं रुक नहीं पाए। वृंदावन में गए तो चूहा भाग, बिल्ली आई, भागो 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 भागो। अभी डुकरिया पहुंची नहीं वृंदावन, तब से पीछे से बहू ने फोन भी कर दिया, कहा माँ जी ये तो टिंकू ज्यादा रो रहा है, सुबह आ जाना, ये मुझसे नहीं संभलता। अब टिंकू को जन्म दिया है तो संभालो। अरे बुढ़िया बेचारी कब तक संभालेगी। पूरा का पूरा जीवन ऐसे धुनाबुनी में निकल जाता है। भैया पूरा दिन 8-10 घंटा आप काम करते हैं, आपके पास अपने आपका डेवलपमेंट करने के लिए सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक का टाइम है, बस अपने लिए। इसके अलावा कोई टाइम